राम राम दोस्तों। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। वाइस वर्सा। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नई है, क्योंकि हमारे जो हमने पढ़ा पहले बुक्स में, क्लासों में, वाइस वर्सा के बारे में नहीं पढ़ा हमने। आपकी जो फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ाम में ये टॉपिक आएगा, वाइस वर्सा का। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये है वाइस वर्सा, यानी कि ये एक लेटिन का शब्द होता है। लेटिन का वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है। इसमें क्या होता है, उल्टा, अर्थात विपरीत क्रम में दो कर्ता होंगे। जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट ड्यूअर, ये सेकंड ड्यूअर है। ये ड्यूअर जो करता है, ये ड्यूअर जो करता है, उसके विपरीत ये ड्यूअर भी वैसा ही करता है। इसमें ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन रिवर्स ऑर्डर जो काम हम कर रहे हैं वो काम भी वो दूसरा ड्यूअर करेगा। आगे समझ में आपको? इसी को वाइस वर्सा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वाइस वर्सा। जैसे मैं कोई काम करता हूँ, उसके विपरीत जो मेरे सामने है वो भी वही काम करे, तो उसको वाइस वर्सा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मेरी बिल्ली उसके चूहे को पसंद करती है, तो उसका चूहा भी मेरी बिल्ली को पसंद करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो कार्य करते हैं वो ही कार्य दूसरा भी करे, उसको वाइस वर्सा कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। फ्रेंड्स देखिए ध्यान से इसको। अ हस्बैंड शुड टेक केयर ऑफ हर वाइफ। अ हस्बैंड शुड टेक केयर ऑफ हर वाइफ। एक पति को अपनी पत्नी की देखभाल, परवाह करनी चाहिए। ठीक है, उसी उसी के बाद में क्या होगा, पत्नी को भी अपने पति की देखभाल करनी चाहिए। यानी कि वो काम हो सकता है, वो कार्य हो सकता है, इसलिए आएगा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा लेटिन का शब्द है, लेटिन का वाक्यांश होता है। हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी कि हस्बैंड शुड टेक केयर ऑफ हर वाइफ एंड हर वाइफ शुड टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड। इस सेंटेंस को हम लिखते नहीं है, एंड जोड़कर हम क्या जोड़ देते हैं इसमें, वाइस वर्सा, ये वाला। क्लियर? सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। यू कांट आर्ग्यू विथ मी। तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते, तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते। तो वो भी मुझसे बहस नहीं कर सकता, क्योंकि ये कार्य हो सकता है। इसको हम मान लेते हैं कि तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते, तो मैं भी तुमसे बहस नहीं कर सकता, तो ये कार्य नहीं होगा। यू कांट आर्ग्यू विथ मी, यू कांट आर्ग्यू विथ मी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा लिखते हैं। सेकंड सेंटेंस इसके रिवर्स ऑर्डर में हम नहीं लिखते हैं, ओनली वाइस वर्सा लिख देंगे। नेक्स्ट है इसमें, ही डजंट लाइक हर। ही डजंट लाइक हर, वह उसे पसंद नहीं करता है, वह उसे पसंद नहीं करता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ही डजंट लाइक हर एंड शी डजंट लाइक हर, शी डजंट लाइक हर, ये लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से जो सेंटेंस बन जाता है, संभव है, पॉसिबल है, वो वाइस वर्सा के रूप में आ जाता है। फोर्थ है, आई नो यू वेरी वेल। आई नो यू वेरी वेल। ठीक है, आई नो यू वेरी वेल एंड यू नो मी वेरी वेल। आई नो यू वेरी वेल एंड यू नो मी वेरी वेल। बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका होगा एंड वाइस वर्सा। यानी कि रिवर्स ऑर्डर में जो कार्य हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर में जो कार्य हो सकता है उसको हम एंड जोड़कर वाइस वर्सा लिख देते हैं। अगला है, पांचवा पॉइंट है इसका,
एग्जाम्पल 5th नंबर का है, ही गेव मी अ सरप्राइज। ही गेव मी अ सरप्राइज, उसने मुझे आश्चर्य रूपी कुछ चीज दिए, यानी कि मुझे ऐसा, उसने ऐसा कार्य किया है कि मैं आश्चर्यचकित हो चुका हूँ। बहुत से लोग करते हैं, सरप्राइज देते हैं, बर्थडे पार्टी किसी की, बर्थडे विश नहीं किया, लास्ट में जाके बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट कर दिया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सरप्राइज होते हैं जिससे लोग खुश होते हैं लाइफ के अंदर, और सरप्राइज बहुत जरूरी होता है सभी के लिए। आगे है इसमें, ही गेव मी ए सरप्राइज एंड वाइस वर्सा। ही गेव मी सरप्राइज एंड वाइस वर्सा, तो आई गेव हिम अ सरप्राइज, ये इसका रिवर्स ऑर्डर में विपरीत क्रम में हो सकता है, पॉसिबल है, इसलिए एंड वाइस वर्सा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, मेरे ये बताने से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि वाइस वर्सा अगर आपके एग्जाम में आता है, 4th ग्रेड के एग्जाम में आता है, तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका इससे कि 2 ड्यूर होंगे, पहला ड्यूर जो करता है वो सेकंड ड्यूर भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो एंड वाइस वर्सा लिख के हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। 4 ऑप्शन में अगर आपके आता है तो एक ऑप्शन ऐसा आएगा जो कर नहीं पाएगा, जैसे कोई सजीव और सेकंड निर्जीव वस्तु आ जाए। सजीव माने कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए, ठीक है, और सेकंड में क्या आ जाए, कोई वस्तु आ जाए, वो काम वो नहीं कर सकती है जो सजीव कर रहा है, निर्जीव नहीं कर सकता है, तो उसमें वाइस वर्सा नहीं होगा। इस प्रकार के जो 4 ऑप्शन आएंगे ना आपके, उसी में से 3 करेक्ट होंगे और एक नहीं होगा, या 3 नहीं होंगे, एक होगा। इस प्रकार से आप इसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपके नया टॉपिक था, मुझे आशा है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, और जिसको समझ में नहीं आया वो इसे दोबारा देख सकता है। इसी के साथ अगला नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।